और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर अनामिका शुक्ला फर्जी टीचर मामले का खुलासा हो गया है। अनामिका के सर्टिफिकेट पर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में भर्तियों का मामला है। जालसाजी के मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ ने अब मामले का खुलासा किया है। तीनों आरोपियों की लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है। मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र उर्फ राज उर्फ गुरुजी उर्फ सुशील गिरफ्तार हुआ है। फर्रुखाबाद में सरकारी विद्यालय में सहायक शिक्षक हैं सुशील। हरदोई बीएसए ऑफिस का हेडक्वार्टर रामनाथ जो है हेड क्लर्क रामनाथ, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। जबकि जौनपुर का जिला समन्वयक अधिकारी आनंद सिंह भी इसमें गिरफ्तार हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े तीनों आरोपी गैंग चला रहे थे। आरोपी आनंद ने 2019 में अनामिका के मार्कशीट सर्टिफिकेट पुष्पेंद्र को दिए थे। आनंद ने एक और अभ्यर्थी प्रीति यादव के दस्तावेज गिरोह को दिए हैं। रामनाथ ने फर्जी दस्तावेजों से 2-2 लाख की भर्तियां करवाई। अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों पर अलीगढ़, वाराणसी, कासगंज, सहारनपुर, बागपत, रायबरेली, अमेठी, अंबेडकर नगर में भर्तियां हुई है। तो कई खुलासे अब इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, अब जबकि पुष्पेंद्र की तलाश की जा रही थी, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। किस तरह के खुलासे अब तक हो पाए हैं? पुलिस ने क्या जानकारी जुटाई है इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद? नीलू, देखिए, अभी तक जो मुख्य आरोपी से पूछताछ हुई है और उसके जो साथी गिरफ्तार हुए, उससे एक चीज़ साबित हो जाती है कि शिक्षा विभाग में पूरी तरह से इन जालसाजों का जाल फैला हुआ है। लोअर लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक इन लोगों ने पूरे सिस्टम को जकड़ रखा और सिस्टम की खामियों का फायदा उठा करके ये भर्तियां कराई गई हैं। 2019 में अनामिका के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, आनंद सिंह देता है खुद पुष्पेंद्र को। पुष्पेंद्र जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो खुद फर्जी सर्टिफिकेट से एक जगह नौकरी कर रहा था, उसका भाई भी नौकरी कर रहा था और उसने महिलाओं की और नौकरी अनामिका शुक्ला के फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए कराई। फायदा किस चीज का उठाया गया नीलू, ये ध्यान देने वाली बात है कि बेसिक शिक्षा विभाग में खास तौर से ये जो कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में भर्ती की जाती है, इनमें किसी भी अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट्स के, टेस्टिमोनियल्स के वेरिफिकेशन की कोई सेंट्रलाइज व्यवस्था नहीं है। किसी ने लखनऊ में भी उसका इस्तेमाल किया है, तो सहारनपुर में भी किया है, तो अलीगढ़ में भी किया है। कोई सेंट्रलाइज व्यवस्था ना होने के जो लूप होल है उसका फायदा उठाया है इस गैंग ने। ये गैंग चूंकि खुद शिक्षा विभाग से जुड़ा है, जो जिला समन्वयक अधिकारी है आनंद सिंह जौनपुर से, जिसको गिरफ्तार किया गया है, अनामिका के डॉक्यूमेंट्स उसी के पास थे, उसी ने लीक किए थे। उसको मालूम था कि कोई व्यवस्था नहीं है डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन की, लिहाजा ये डॉक्यूमेंट्स, ये सर्टिफिकेट्स ऐसे हैं कि इसके आधार पर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में तुरंत नौकरी मिल सकती है, चूंकि वो एक मेरिटोरियस स्टूडेंट थी। तो उस मेरिटोरियस स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स को कई जगहों पर इस्तेमाल किया गया। अब इसमें एक दुर्भाग्य ये जरूर रहा कि अनामिका खुद अपनी काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाई स्वास्थ्य कारणों की वजह से, इसलिए इनको पता था अनामिका शामिल नहीं हुई है और ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसके आधार पर तुरंत नौकरी लग सकती है। तो उन डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट किया गया और प्रदेश के कई शहरों में बांट दिया गया। तो अब शिक्षा विभाग को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी भी स्तर पर कोई भी भर्ती हो, वहां पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन बिल्कुल ऋषभ, तो कहीं ना कहीं लूप होल्स है, कहीं ना कहीं इनको पता था कि किस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा सकता है। और चूंकि शिक्षा विभाग से ही संबंधित थे, तो इनको ये सारी चीजें करने में बहुत सारी दिक्कत नहीं आई। सरकार को देखना होगा कि किस तरह से ये लूप होल जो भी है, जो बन रहे हैं, उसको खत्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।